मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री नामा नागेश्वरराव जी। Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on Finance Bill 2021. जब ये फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करने का टाइम में ऑलमोस्ट नाउ अभी कोविड का मिडिल में है अभी हम लोग। लास्ट ईयर का जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम में कोरोना स्टार्टिंग था। अभी पिछले एक साल से ये कोविड का वजह से नॉट ओनली एंटायर कंट्री, पूरा स्टेट्स का साथ साथ जो है ना पूरा इवन विश्व में भी कोविड का वजह से काफ़ी कुछ इफेक्ट किया है। उस टाइम में जब बजट ये फाइनेंस बिल जब आया था उस टाइम में एंटायर कंट्री मेनली जो है ना स्टेट गवर्नमेंट्स ये सोचा है, लोग ये सोचा था इस दफ़ा जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग को क्या क्या देगा और पूरा कंट्री को ये जो पेंडेमिक का वजह से कोविड का वजह से जो इफेक्ट कर रहा है उसको कैसा सपोर्ट करेगा बोल के एवरीबडीज वेट किया था। अगर उसमें हम अगर ये बिल का मेनली डायरेक्ट टैक्स में अगर जब आए तो डायरेक्ट टैक्स के लिए मैडम ने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें जब मेंशन करने के टाइम में जो भी 5 लाख इनकम का वो लोग सब जो है सब थोड़ा वो लोग सब जीरो टैक्स में मेजॉरिटी जो है ना जीरो टैक्स में है। हम तो आपका माध्यम से मैडम को ये बोलना चाहता है जब 5 लाख तक जो है ना अगर जीरो टैक्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है तो जिस तरह से आप पेज नंबर 29 में पैरा 151 152 में जो सीनियर सिटीजन को जिस तरह से दिया है उसी तरह से जो 5 लाख इनकम का वाला को भी जो है उसको एग्जम्प्ट करे, उससे थोड़ा ठीक रहेगा। उसी तरह से उसी पेज में पैरा 155 में आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी लगा दिया, ये बहुत अच्छा है, इट इज ए गुड मूव। बट उसका साथ साथ जो है ना उसका टाइमलाइन फिक्स करना चाहिए। उसको DSRC जो आप ये कर दी है मगर उसका साथ साथ जो है ना आप टाइमलाइन भी अगर फिक्स करें तो वो अच्छा रहेगा। उसमें मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने पेज 31 पैरा 165 में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए सबके लिए जो हाउसिंग 2022 के लिए 22 तक पूरा देश में जितना आदमी जिसका पास जो है ना घर नहीं है, जो गरीब है, वो सब गरीब लोगों को हाउस देने के लिए आप जो प्रपोज किया, इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट है तेलंगाना स्टेट में हम लोग डबल बेडरूम का जो स्कीम लगाया। अगर वो गरीब तो है, वो गरीब जो है ना बाल बच्चा का साथ रहने में एक रूम में रहने में बहुत दिक्कत होता है, कम से कम 2 रूम रहने से उसका जो है ना थोड़ा बाल बच्चा का साथ जो है ना रहने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये स्कीम को जो तेलंगाना का डबल बेडरूम स्कीम को पूरा एंटायर कंट्री में देने के लिए हम आपका माध्यम से जो है ना गवर्नमेंट को सूचना कर रहा है। उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बारे में पेज 36 188 में AIDGC का चेस लगा दिया है। कोई भी चेस और सरचार्जेस लगाते हो तो उसमें गवर्नमेंट का मेनली जो है ना स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू जो है ना इफेक्ट करता है। अब जो चेस जो है ना जो इसमें जो लगा दिया है वो चेस में जो है ना हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू में इफेक्ट करेगा, इसलिए उसका बारे में थोड़ा सोचे। उसी का साथ साथ जो है ना कॉटन में इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम 10% to 15% इंक्रीज किया। ठीक है, गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है जो इंपोर्ट करने का कॉटन का कम होगा, मगर उसके साथ साथ जो है ना अभी क्वालिटी कॉटन जो है ना इंडिया में तेलंगाना स्टेट में क्वालिटी कॉटन जो है ना काफी कुछ प्रोड्यूस करता है। वी आर नंबर 1 एक्चुअली क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करने में, और उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए आपको जो भी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉटन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ उसका बारे में सोचना चाहिए। उसका साथ साथ अभी हाउस में तो बहुत आदमी जो है ना डिस्कस किया, दिस इज रिगार्डिंग जो है ना पेट्रोल डीजल गैस का जो रेट्स का बारे में, इसके ऊपर जरूर जो है ना ध्यान दे दे, उसको कैसा रिड्यूस करे। चेयरमैन साहब आप भी जो है ना आपका स्पीच तो हम सुना है, आप भी जो है ना काफी डिटेल का साथ एपी रीऑर्गनाइजेशन एक्ट में दोनों तेलुगु स्टेट्स का बारे में आप काफी कुछ बात किया है, और उसमें जो प्रोजेक्ट्स देने का था, दो फंड्स देने का था, जो पैसा देने का था,
वो अभी 7 साल होने के बाद भी काफी कुछ पेंडिंग है। हम भी जो है ना आपका माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो पेंडिंग इश्यूज सब जो है ना तुरंत जो है हम लोगों को रिलीज करें। उसके साथ साथ आप जो है ना पेज 4 पैरा 27 में पूरा जो है ना बजट का प्रपोजल जो है ना 6 पिलर्स का प्रपोज किया। वो डिटेल में तो हम नहीं जाना चाहता है, मगर इट इज ए गुड मूव। और उसके साथ साथ अभी पेज 8 में टेक्सटाइल्स के बारे में दिया है। हम लोग बहुत दिन से तेलंगाना में काकतीया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था। इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क्स दिया है। हमारा रिक्वेस्ट है, सबसे अधिक जो है ना कॉटन हम लोग का तेलंगाना में होता है और बगल में जो है ना आंध्र में भी होता है। जो टेक्सटाइल पार्क को जो है ना जरूर उसको हम लोग को मिलना चाहिए। उसी में जो है ना अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क अगर मिल जाने से हम लोग जो है ना मेगा पावरलूम क्लस्टर भी जो है ना सिरिसिल्ला में जो बहुत फेमस है हैंडलूम का पावरलूम का, वो भी हम लोग इसमें लेके आएगा। इसलिए थोड़ा जरूर जो है ना इसको कंसिडर करें। उसी तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी काफी अनाउंस किया है। उसमें भी जो है ना तेलंगाना को हम लोग का नहीं है। मेनली जो है तमिलनाडु का, केरला का, वेस्ट बंगाल का दिया है, हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग का भी बहुत मांग है, बहुत दिन से हम लोग चिट्ठी लिख रहा है। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब भी लिखा है, हमारा केटीआर साहब भी लिखा है, हम लोग भी लिखा है। ये सब थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे। और सबसे ज्यादा जो है ना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग का जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो एग्री किया है, मेनली जो है ना वरंगल कोच फैक्ट्री का एग्री किया है। अभी 7 साल हो गया, अभी तक जो है उसका बारे में बजट में कोई प्रोविजन भी नहीं है। उसका बारे में जो है ना जरूर उसको थोड़ा देखे। उसका साथ साथ अभी मेट्रो रेल्स का बारे में, अभी मेट्रो जो प्रपोज किया है, कोच्चि में भी दिया है, चेन्नई में भी दिया है, बेंगलुरु में दिया है, नागपुर में दिया है। हम लोग भी जो ना हैदराबाद का 2nd फेज का मेट्रो के बारे में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा था। हम लोग का हैदराबाद को जरूर जो है ना मेट्रो के बारे में थोड़ा देखे। उसका साथ साथ अभी सैनिक स्कूल पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 में एकलव्य स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स भी प्रपोज किया है। उसमें भी हम लोग को जरूर जो है ना, अवर सी द डेवलपिंग स्टेट है, ये स्टेट को जो है ना जरूर हम लोग जो है ना आप लोग जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग का स्टेट का बारे में थोड़ा बोलना चाहता है 2 मिनट का टाइम में, अभी हमारा जो जीडीपी, अगर कंट्री का जीडीपी -3.8 है तो हमारा तेलंगाना का जीडीपी जो है ना +1.3% है। और उसके साथ पर कैपिटा इनकम अगर देखने से हम लोग का जो है ना 2,27,145 है, वेयर जो है ना नेशनल एवरेज इज 1,27,768 है। ये बात हम इसलिए बोल रहा है, हम लोग का तेलंगाना से काफी कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है। जो आपका जो ना पूल है, पूल में सबसे ज्यादा पर कैपिटा जब आपका हम लोगों का बढ़ जाता है, हमारा शेयर जो है ना काफी कुछ जो है ना आप लोगों को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स में जो आपको जो मिलता है, उसी तरह से हमारा शेयर जब आप लोगों से जो है ना स्टेट से जो भी कलेक्ट कर रहा है, उसमें मेजॉरिटी जो है ना हम लोग को देना चाहिए। अभी ग्राम पंचायत आप देख लीजिए, वी आर नंबर 1 इन इंडिया। अगर पावर सप्लाई में देखिए, वी आर नंबर 1 इन इंडिया। एंटायर जो है ना 24 आवर्स फार्मर के लिए फ्री पावर देता है। टोटल जो है ना फार्मर को 24 आवर्स फ्री करने देने का एक ही स्टेट है, वो तेलंगाना है। उससे वो भी थोड़ा ध्यान दे दे। एक्सपोर्ट में जो आईटी एक्सपोर्ट्स में 17% ऑफ एक्सपोर्ट जो है ना हैदराबाद से जाता है। मतलब कंट्री का ऑलमोस्ट जो है ना 20% ऑफ दी 17% का तो बहुत एंटायर कंट्री का, उसने हम लोगों को जो है अब सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह से इरिगेशन सेक्टर में वी आर नंबर 1 और वाटर सप्लाई में वी आर नंबर 1। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने, अभी नितिन गडकरी साहब ने बोला है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने बोला है, सेवरल जो है ना सेंट्रल मिनिस्टर्स ने जब हमारा स्टेट को आता है, इधर राज्यसभा में 2 दिन का पहले गजेंद्र सिंह शेखावत साहब बताया, इधर भी ये हाउस में भी बताया था। ये बात ये बताया था, इंडिया में एक ही स्टेट है जो 100% ड्रिंकिंग वाटर जो है ना लोगों को पहुंचता है। 100% ड्रिंकिंग वाटर। आपका रिपोर्ट्स भी रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन में जो है ना हर घर जल का बारे में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन में जो है ना ये पूछा था
विचार स्टेट जो है ना जो सब कुछ जो है ना प्रोवाइड करता है उसमें जो है ना वी आर नंबर 1, तेलंगाना जो है ना नंबर 1 में है। ये सब जो है ना हम लोग 7 साल का अंदर जब तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना को डेवलप करने में, तेलंगाना का जो है ना लोगों को बचाने के लिए हम लोग काफी कुछ जो है ना कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आखिरी में हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, हम लोग जैसा डेवलपिंग स्टेट को आपका सपोर्ट चाहिए। जब आपका डेवलपिंग स्टेट को सपोर्ट करने से कंट्री डेवलपमेंट में वी आर आल्सो जो है ना पार्ट ऑफ द कंट्री डेवलपर्स। इसलिए सपोर्ट के लिए जो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिवोल्यूशन का 2021 का डिवोल्यूशन का 5000 करोड़ तक हम लोग को मिलना चाहिए। और उसी तरह से जो है ना फाइनेंस कमीशन इंपोज 600 करोड़ का जीपीएस का पेंडिंग है, वो भी जो है ना दे देना चाहिए। और 723 करोड़ जो है ना स्पेशल ग्रांट तेलंगाना के लिए दिया था 2021 में, वो भी जो है ना तुरंत रिलीज करे। उसका साथ साथ जो है ना जीएसटी आईजीएसटी का भी कुछ पेंडिंग है। इसका फाइनली जो है ना हम यही रिक्वेस्ट करना चाहता है, हमारा 7 साल का स्टेट है, ये स्टेट को जो है ना हैंड होल्ड करिए, थोड़ा हमारा स्टेट को सपोर्ट करिए। हमारा तेलंगाना तेलुगु पीपल को सबको जो है ना सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा ध्यान देते हुए स्पेशली जो पॉइंट्स हम लोग जो मेंशन किया वो सब जो है ना कंसिडर करने के लिए आपका माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Megwal ji is taking points.